सभी लोग ध्यान देंगे। इसको देखकर आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, कुछ चक्कर टाइप का आ रहा है, दिमाग घूम रहा है? इसको देखने से समझने के लिए बहुत माइंड की ज़रूरत है। किसी भी रिसर्च वर्क में ये एक तरह का रिसर्च वर्क है। चीज़ों को, डेटा को कलेक्ट करना, हज़ारों साल का एक इतिहास है अपने लिटिल अंडमान के बारे में। तो उस डेटा को कलेक्ट करना और उसका कंपाइलेशन बहुत मुश्किल होता है। हम भी एक PhD स्टूडेंट हैं, तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी ऐसे फॉर्मेट को बनाना बहुत ही कठिन होता है और उसका कंपाइलेशन तो और भी कठिन होता है। तो बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और ऊपर भी मैंने देखा वो भी बहुत अच्छा काम किया है। और ये चीज़ हमें दिखाता है कि किस तरीके से हमें नेचर को साथ में लेकर चलना है। और ये यहाँ पर भी इस इतिहास को हम देखकर क्या सीखते हैं? इस इतिहास को देखकर हम सीख रहे हैं कि जब तक ओंगी ट्राइब थी, जब यहाँ के जो मूल निवासी थे, जब तक वो थे तब तक नेचर फल फूल रहा था, अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब ह्यूमन इंटरवेंशन जब भी होता है लिटिल अंडमान में, और जब हम लोग आधुनिक कहे जाने वाले प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, तो वो नेचर को हार्म पहुंचा रहा है। जैसे मोनोकल्चर के बारे में सबने बताया, एकल खेती जिसको बोलते हैं, जो पूरे लिटिल अंडमान में हो रहा है। जैसे सुपारी का बगीचा, ये भी एकल खेती है। एक ही तरह का फसल हजारों साल तक अगर बोया जाएगा तो वो एक ही तरह का जो मिट्टी से जो लेता है, वो जो भी एसेंशियल उसके लिए है, जैसे मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, जिस तरीके का वो गैदर करता है उसके लिए, तो वो एक ही तरह का लेगा। तो उससे क्या होगा, मिट्टी में उस चीज़ की, उस एलिमेंट की कमी हो जाएगी। इसलिए हमें क्रॉप्स को चेंज कर करके बोना चाहिए, ताकि मिट्टी की जो उपजाऊपन है, जो उसका क्वालिटी है, वो मेंटेन रहे। जहाँ भी एक मोनोकल्चर के तहत खेती होती है, वो जगह खराब हो जाती है। 50 साल बाद, 40 साल बाद वहाँ मिट्टी एकदम खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है, वहाँ कुछ भी नहीं उगता। तो हमें ये प्रमोट करना है, इसका यही मतलब है कि हमें अपने लोगों को जागरूक करना है। जो भी जिसके भी बगीचे हों, तो उस सुपारी के बगीचों के बीच में हम बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स लगा सकते हैं, जैसे हल्दी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स लगा सकते हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन को बचाए रखेगा और लंबे समय तक इस मिट्टी को बनाए रखेगा, जिससे ये जो खेती है, जो लिटिल अंडमान है, जो उसका बायोडाइवर्सिटी है, जो एग्रीकल्चर है, वो बचा रहेगा। तो ये इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि प्रकृति के साथ हमें लेकर चलना है खुद को। ठीक है, थैंक यू।